सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से कैलाश संहिता का अध्याय 2। व्यास उवाच साधु पृष्ठमिदं विप्राभव दुर्भाग्यं व्रतमे दुर्लभं हि शिवज्ञानं प्रणवार्थ प्रकाशनं येषां प्रसन्नो भगवान् साक्षात् शृणुयायुध तेषामेव चिज्ञानं प्रणवात् प्रकाशनं ज्येते न हि सन्देहो नेथेषामिति श्रुतिषु भक्तिविहीनानामिति तत्वार्थनिश्चय दीर्घशस्त्रेण युष्माभिर्भुवान् अम्बिकापति उपासतीं नन्दी इतीदं ते दुष्टमद्विनिशितं तस्मादक्षयामि युष्माकमीतिहासं पुरातनम् उमामहेशसंवादरूपं द्वितमस्तिकापुराखिलजगन्माता सा सती दक्षायणी तन्नुं शिवनिन्दाप्रसनेन वक्त्याया च जनकाध्वरे तपप्रभावात्सा वास्तवा देवी सुता भ्रुवि ध्रुवे शिवार्थमत्तपस्या वे नारदस्योपदेशात् तस्मिन् भुरन्दर्वयं तु स्वयंवरविधिविधानात् दिवेश च कृतो दहे पार्वती सुखमापसा तथैकस्मिन् महादेवी समयपतिना सह सुपविष्टा महाशैले गौरी देवं भाषितः महादेवी उवाच भगवान् परमेशान् पृथक्कृतविधायक सर्वज्ञ भक्तिसुलभ परमार्थकृतविग्रह दक्षायणी तनुं त्यक्त्वा त्वं निन्दाप्रसादात् अस्माद् महिषान् पुत्री हिमवतो गिरे कृपया परमेशान् मन्त्रदीक्षा विधानात् मम विशुद्धात्मा वस्तं कुरु नित्यं महेश्वरः इति सम्प्रार्थितो देव्या देव्यः शिता शुभूषणा प्रत्युवाच ततो देवी प्रेष्ठानन्तरात्मा महादेववाच धन्या तं देवदेवेशि यदा जाते श्रीमाती कैलासशिखरं गत्वा करिष्यसि त्वं चात्रदिशि ततो हिमवतो गत्वा कैलासं भूधरेश्वरं जागो दीक्षाविधानेन प्रणवादिदिम्नुनः क्रमात् उक्त्वा मन्त्रा च देवी कृत्वा शुद्धात्मनि स्थितां सार्धे देवया महादेवो देवोत्थानं गतो भवतः तत्सुमालिनी मुख्यद्रव्याप्रिय सखीजने सम्राहते प्रफुल्लहस्ते पुष्पे कल्पातरुद्रे अलङ्कृतं महादेवी स्वारमारोप्यं शङ्करः प्रवष्टवदांस्ततो विलोक्य च तदाननं ततः प्रियकथा जताः पार्वती परमेशाय हिताय सर्वलोकानां च साक्षाच्युत श्रुत्य यथार्थसंहिता तदा सर्वजगन्माता भ्रार्तु समाश्रिता विलोक्य वरदनं ब्रूहि देहं तपोधनः श्रीदुर्व्य उवाच उपादिष्टा तस्य देवा मन्त्रा स प्रणवामतः तद्दद्रोषोऽतिमिच्छामि प्रणवार्थविनिश्रितं कथं प्रणव उत्पन्नं कथं प्रणव उच्यते मात्राः कति समाख्याता कथं वेदादि देवता कृति च प्रोक्ता कथं देवा वेदाधिभावना क्रियाकृति विधा प्रोक्ता व्यापकता कथं ब्रह्मणानि पक्षमन्त्रे कथं तिष्ठुस्तन्युक्रमात् कलाक्रान्तिसमाख्याता शाप्रभात् वा कथम् वाक्यवाचक संबंध स्थानानि च कथं शिवे कोत्राधिकारी विज्ञो विषयं च उदाहत संबंध कोत्रं विजय ची प्रयोजनम् उच्यते उपासकस्तु की रूपं की वा स्थानमुपासनम् उपासस्य वस्तु की रूपं की वा फलमुपासिता अनुष्ठान विधि को वा पूज्य स्थानं च की प्रभु पूजायाया मंडला की वा श्रेयादि त्रक्यादिम हरः न्याससज्जापविधि को वा पूजा विधिक्रम एतत्सर्वं महेशान् समाश्रविशेषते श्रुतिमिच्छामि तत्त्वेन यद्यसि मयि ते कृपा इति देवा समापृष्टो भगवान् निन्दुभूषणा तं प्रशस्य महेशानि वक्तु समुपचक्रमे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। व्यास जी ने कहा हे ब्राह्मणों आप भाग्यवान हैं आपने अच्छा प्रश्न किया है।
प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला शिव ज्ञान परम दुर्लभ है। त्रिशूलधारी भगवान शिव जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हीं को प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला ज्ञान प्राप्त होता है। उनके अतिरिक्त शिव भक्ति रहित पुरुषों से ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा वेद का वचन है। जैसे दीर्घकालीन यज्ञ में भगवान गणपति सहित की उपासना की जाती है, मैंने आज निश्चित रूप से देख लिया। अंतः है अस्ति को मैं आप लोगों से उमा महेश्वर संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। प्राचीन काल में सती दक्षिणानी दक्ष प्रजापति की पुत्री ने अपने पिता के यज्ञ में शिव निंदा के प्रसंग से अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके प्रभाव से वह देवी दूसरे जन्म में हिमालय की पुत्री हुई। उसने नारद के उपदेश से शिव जी के पति रूप में पाने के लिए तपस्या की। उस हिमालय ने स्वयंवर के विधान से देवेश के साथ पार्वती का विवाह कर दिया, जिससे पार्वती सुखी हुई। एक दिन किसी समय महादेवी ने हिमालय के अपने पति के साथ बैठकर महादेव जी से कहा, महादेव जी ने कहा, हे भगवान परमेशान, पंचकृत करने वाले सर्वज्ञ भुक्ति सुलभ परम अमृत स्वरूप, आपकी निंदा को सुनकर मैंने दक्ष पुत्री शरीर नामक शरीर त्याग दिया था। ये है महेशान, अब मैं हिमालय की पुत्री हूँ। हे महेशान महेश्वर, कृपा करके मुझे मंत्र दीक्षा विधान से विशुद्ध तत्व के स्थित कीजिए। देवी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर चंद्र भूषण महादेव जी ने प्रसन्न हृदय होकर देवी से कहा, महादेव जी ने कहा, देव देवेशी, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसी मति पैदा हुई। कैलाश के घर में जाकर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व में स्थित करूंगा। तब हिमालय में कैलाश पर्वत पर जाकर दीक्षा विधि सर्पणम ओमकार आदि मंत्रों का क्रमशः उपदेश किया। देवी को दक्ष मंत्र दीक्षा देकर उन्हें शुद्ध आत्मा से स्थित करके देवी के साथ महादेवी देवताओं के उद्यान में गए। तब देवी ने सुमालिनी आदि प्रिय सखियों से कल्पतरु के फूलों को लेकर महादेव जी को सुशोभित किया। फिर शिव जी ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और उनके मुख से देखकर प्रसन्न हुए। तो पार्वती और परमेश्वरी के बीच सभी लोगों को हित के लिए वेद सम्मत प्रिय कथाएं होने लगी। हे तपोधनो, तब समस्त संसार की माता अपने पति की गोद में बैठकर पति के मुख को देखकर ये कहने लगी। श्री देवी जी ने कहा, हे देवी, आपने मुझे ओंकार सहित मंत्र का उपदेश दिया। उनमें पहले मैं ओंकार के निश्चित अर्थ को सुनना चाहती हूँ। कैसे प्रणव उत्पन्न हुआ, उन्हें प्रणव क्यों कहते हैं, उनकी कितनी मात्राएं हैं, उसमें वेद का आदि क्या है, क्यों उसे वेद का आदि कहा है, उसके कितने देवता हैं, कैसे उस पर वेदादि की भावना की जाती है, किस प्रकार उसकी क्रियाएं हैं और उसकी व्यापकता कैसी है। इन मंत्रों के क्रम से वे पांच ब्रह्म किस प्रकार कहते हैं, कलाएं कितनी है और प्रपंचात्मकता क्या है। इन शिव जी वाच्य संबंध और स्थान किस प्रकार है और किसका अधिकारी कौन है और इसका विषय क्या है। ये कौन संबंध है, क्या प्रयोजन है, इसका उपासक कैसा हो, उपासक स्थान कौन सा है, उपाय वस्तु किस प्रकार के उपासक को इसका क्या फल मिलता है, अनुष्ठान विधि क्या है। हे प्रभु, पूजा स्थान क्या है। हे हरे, इसमें पूजा का मंडल, ऋषि देवता, छंद न्यास तथा पूजा विधि क्या है। हे महेशान, यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा है तो विशेष रूप से इसको सुनना चाहती हूँ, आप कहिए। इस प्रकार देवी ने चंद्रशेखर जी से पूछा कि वह भी महेशानी पार्वती की प्रशंसा करके कहने लगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।